हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर। और हमेशा मैं स्किन और हेयर की वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है कुछ अलग से है। हमने तन के कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे मन के इम्प्रूवमेंट की। और हमारे साथ में है देवी निधि जी, जो बेसिकली अलीगढ़ से कथावाचक हैं और हमारे क्लिनिक पे आते रहते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो आज हमसे जानेंगे कुछ स्पेशल कह सकते हैं, कुछ खास चीज़ें जानेंगे कि हमें मन के सुदृढ़ीकरण कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो निधि जी बताइए कैसे हैं आप। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि डॉक्टर जहांगीर हमारे परम स्नेही हैं और एक पारिवारिक संबंध हमारा है, काफ़ी साल से ये संबंध है। और डॉक्टर साहब दिल्ली के ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर भी स्पेशलिस्ट है स्किन के, हेयर के। वो आप जानते ही हैं, आप देखते ही रहते हैं। और जितने अच्छे ये डॉक्टर है पेशे से, उतने ही अच्छे ये एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी हैं। एकदम साधु स्वभाव इनका है। और काफ़ी टाइम से आपसे जुड़े रहने के बाद मुझे ये पर्सनली देखने को मिला, जानने को मिला कि मैंने कितने लोग क्लिनिक पे ऐसे आते हुए देखे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते और किराया भी नहीं होता, लेकिन आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि आप उनका इलाज भी करते हैं फ्री में और किराया भी आप उनको देते हैं। जब ये बात मुझे बहुत पता चली तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, व्यक्ति के अंदर मानवता का होना बहुत आवश्यक है, व्यक्ति के अंदर करुणा का होना बहुत आवश्यक है, व्यक्ति के अंदर दया का होना बहुत आवश्यक है। हम कितने भी बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाए और हमारे मन में अगर दया नहीं है, अगर हमारे मन में करुणा नहीं है, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। और आज जब मुझे पता चला कि हमारे डॉक्टर जहांगीर ने एक नया क्लिनिक आप सभी की सेवा के लिए खोला है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे मेरे पर रहा नहीं गया और मैं सीधा, मेरा दिल्ली प्रवास कुछ काम से यहाँ आना हुआ था, तो मेरा इस क्लिनिक पर भी आज आना हुआ। और मैं मेरे बांके बिहारी से ये प्रार्थना करूँगी कि डॉक्टर साहब ने जो संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है समाज सेवा करने का, लोगों की मदद करने का, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देने का, भगवान इनको इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहे। मेरी बहुत मंगल में शुभकामनाएं हैं, हृदय से शुभकामनाएं हैं कि ठाकुर जी आपको इस प्रकार से आगे बढ़ाता रहे और आगे। आप आगे ऑलरेडी बहुत है, लेकिन ठाकुर जी और आगे बढ़ाए और अपनी कृपा भी आपके ऊपर बना के रखे। इसीलिए मैं आपके लिए मेरे ठाकुर जी का स्वरूप आपके लिए लेके आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरे ठाकुर जी आपके जीवन में नित नव नव मंगल करते रहे, ऐसी मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। और रही बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो तन को सुंदर बनाते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, किसी के बाल नहीं भी होते तो उनको बाल भी लगाते हैं। ये अच्छी बात है। किसी को देखो, भगवान ने वैसे सभी को सुंदर बनाया है, आप सब लोग बहुत सुंदर हैं, लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और लोगों को चीज़ पसंद नहीं होती तो डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात मन के शुद्धिकरण की, तो मैं एक ही बात कहूँगी, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि भजन से। जब तक आप तन से निर्धन लोगों की, धनी लोगों की सेवा नहीं करोगे, आपका तन कहीं ना कहीं अपवित्र बना रहता है। तो तन से सेवा आप कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, तन मन धन। तो हमारे संतों ने गाया कि तन से आप किसी व्यक्ति की सहायता करें जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर आप उसे कहीं रहने को जगह दे सकते हैं तो आप दीजिए। अगर उसके पास भोजन के लिए पैसे नहीं है तो आप उसको भोजन कराइए। और अगर उसके पास किसी कारण से अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं और आप उसका इलाज कर सकते हैं तो वो कार्य आपको करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर जहांगीर के लिए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि मैंने इतने सारे पेशेंट को देखा है जिनकी बहुत गंभीर स्थिति होती है, बहुत गंभीर हालत होती है, बेचारे बोल नहीं पाते, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया है। और मुझे पता चला कि वो बहुत ही निर्धन परिवार से थे, जहाँ पे खाने के लिए नहीं है, वहाँ इलाज के लिए क्या पैसा होगा ये आप जानते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने उनका फ्री में इलाज किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। अगर हमारे पास धन है तो हमें उसका थोड़ा थोड़ा भाग
दान अवश्य करना चाहिए। तीसरी चीज़ मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र हरि भजन सो। अगर मन को पवित्र करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी पड़ेगी, उनकी संगति करनी पड़ेगी, उनकी कथा सुननी पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति 3 कार्य कर लेगा तो हो तो त्रिविध कल्याण, उसका संपूर्ण कल्याण अवश्य होता है। तो सत्संग की बातें तो फिर हम कभी किसी दिन करेंगे, लेकिन मेरा आज यहाँ पर आना, बधाई देने के लिए खासकर मेरा आना हुआ। तो मेरी स्किन क्योर की संपूर्ण टीम को और यहाँ के ऑनर डॉक्टर जहांगीर को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ अग्रसर होते रहे, ऐसी मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।